भारतीय सेना के कुछ लोग देसा के घने जंगलों में मुजाहिदीन को खोज रहे थे। वो मुजाहिदीन तक पहुंचे। मुजाहिदीन ने उनके ऊपर फायरिंग की। इसमें कई भारतीय सुरक्षाकर्मी घायल हुए और उनकी मौत हो गई। आगे की जानकारी का इंतजार है। ये जंग कश्मीर की आज़ादी तक चलेगी। कश्मीर टाइगर्स। पिछले कुछ महीनों में आतंकियों ने 1 दर्जन से ज़्यादा हमले किए हैं और ये हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हर नई सुबह जवानों के शहीद होने की खबर टीवी पर फ्लैश होती है, मोबाइल स्क्रीन्स पर नजर आती है। मंगलवार की सुबह भी ऐसी ही काली सुबह बनकर आई, जब भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत जवानों की शहादत की ब्रेकिंग टीवी चैनल्स पर चलने लगी। 15 जुलाई की रात 9 से 9:30 के बीच जानकारी मिली कि जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी हमला हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी समूह कश्मीर टाइगर्स ने ली है। ये वही आतंकी संगठन है जिसने कठुआ में सेना के काफिले पर हमला करवाया था। हमले के बाद कश्मीर टाइगर्स ने एक नोट जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अधिकारियों ने घटना के बाद बताया है कि मुठभेड़ तब हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने एक तलाशी अभियान शुरू किया था। जवान डोडा शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूर देसा के जंगल में आतंकवादियों की तलाश में गए थे, लेकिन तभी वहां घात लगाए बैठे आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। इंडिया टुडे से जुड़े सुनील भट्ट की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा कर्मियों और आतंकवादियों के बीच करीब 20 मिनट तक गोलीबारी हुई। गोलीबारी के बाद आतंकियों के उसी क्षेत्र में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। इस मामले पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने कहा है कि आतंकी केवल भारत में हिंसा फैलाना चाहते हैं। तादाद में बहुत नहीं है, कम है, पर जैसे मैंने कहा था कि तादाद की कम से सिचुएशन कई बार जो है नापा नहीं जाता है, क्योंकि वो अनअकाउंटेबल एंटिटीज हैं। तो एक भी अनअकाउंटेबल एंटिटी एक आउटसाइड किलिंग मशीन और एक मैन सेंट टू किल indiscriminately without any connection to this land, with no purpose but to repeat the level of violence or increase the level of violence and fear and terrorism, तो is a challenge. इस घटना के बाद से जम्मू डोडा हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षाकर्मी हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने इस घटना से कुछ समय पहले ही आतंकवाद के लिए नेताओं को दोषी ठहरा था। Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society, thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि डोडा में 11 जून की रात भी ऐसा ही एक हमला हुआ था। जिले में सेना के अस्थायी ऑपरेटिंग बेस पर आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें सेना के 5 जवान घायल हो गए। हर रोज़ ऐसी खबरें आ रही हैं कि आतंकवादियों ने हमला किया, हमारे जवानों की शहादत हुई। हर रोज़ ऐसी तस्वीरें गांव, गली, चौपालों से आती हैं जहां पर हमारे जवानों की शहादत के बाद उनके परिवार वाले, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां मातम मनाते हैं। लेकिन ये आतंकवादी हमले रुकने का नाम नहीं ले। सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए जिससे इन आतंकवादी घटनाओं को रोका जा सके। अभी तक इस मामले से जुड़े यही अपडेट्स हमारे सामने आए हैं। आगे और भी अपडेट्स आते हैं तो वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे।